हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। और आज मैं आ गया हूँ माय स्वीट मॉब्स्टर ड्रामा का एपिसोड 3 एंड 4 लेके। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले जीवन को दिखाया जाता है, जो अपनी टीम के साथ निकल चुका रहता है, लेकिन फिर उससे अचानक से कुछ ख्याल आता है एंड वो वापस वहीं पर रुक के वापस आ जाता है। जिसके बाद वो सीधा अंदर जाता है हॉस्पिटल के। तो उसे वहाँ पर न्यूज़ दिखाई देता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि लूना जिस मिल्क प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रही थी, वो मिल्क प्रोडक्ट से बहुत सारे बच्चों को फूड इंजरी हुई है, जिसके चलते वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट है। तो फिर वो सीधा वहीं चला जाता है और वहाँ सारे फैमिली वाले लूना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रहते हैं और उसके ऊपर एक आदमी मिल्क का डिब्बा फेंकता है। लेकिन उसी वक्त जीवन बीच में आके उसे बचा लेता है और उसे बोलता है कि तुम अपनी आंखें बंद करके बस 10 तक गिनो। जिसके बाद वो उसे अपने पीठ पे उठा के वहाँ से लेके जाता है और जो आदमी उसके ऊपर मिल्क फेंक रहा होता है उसको वो बोल के भी जाता है कि तुम्हें फेंकना है तो कंपनी के ऊपर ब्लेम डालो, ना ही कि इसके ऊपर। और वो लूना को हॉस्पिटल के बाहर लेके आता है, जहाँ लूना उस पर गुस्सा करती है और उसे बोलती है कि तुम्हें मुझे ऐसे नहीं लाना चाहिए था, मुझे अंदर जाने दो, मुझे वो लोग को फेस करने दो। जिस पे जीवन बोलता है कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और हर बात का ब्लेम खुद पे लेने से कुछ नहीं होने वाला। अब जो हो चुका है हो चुका है, तुम्हें उससे मूव ऑन करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूना के पाँव में भी चोट लग गई रहती है और वो लंगड़ा के चल रही होती है। जिसके बाद वहाँ पे जीवन का ड्राइवर आ जाता है और जीवन अपनी कार में बैठ के चला जाता है और उसके साथ वहाँ पे लूना भी होती है और वो लूना को मेडिसिन देता है और बोलता है कि जो हो गया उससे भूल जाओ और आगे बढ़ो। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लूना का घर आ जाता है और जीवन लूना को वहाँ पे ड्रॉप करता है। और साथ ही जैसे ही जीवन का मैनेजर यंग जैसे ही गाड़ी से उतरता है, मियो उसे देख के बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि मियो उसे लाइक करने लगी है। साथ ही यंग लूना को भी बोलता है कि अगर तुम्हें किसी भी तरीके का ज़रूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो और उसे अपना कार्ड भी देता है। और ये सब चीज़ देख के जीवन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और फिर वो पागलों की तरह अपनी जैकेट उतार के अपनी जैकेट से बात करने लगता है कि मेरी जैकेट कितनी गंदी हो गई, ये कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की, इंडिया की, इंडोनेशिया की। और ये सारी बातें सुन के लूना उसके पास आती है और उसे बोलती है कि मैं इसे ड्राई क्लीन करा दूंगी, तुम्हारी ड्रेस मेरी वजह से गंदा हो गई। जिसके बाद वो बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जीवन यंग से बात कर रहा होता है अपने होटल के रूम के बाहर, जहाँ वो उससे पूछता है कि तुम लड़कियों को कंफर्ट कैसे करते हो। जिसपे वो बताता है कि आपको ऐसा कुछ करने की स्पेशली कोई ज़रूरत नहीं होती, अगर कोई सैड है तो बस उसके बातों में आपको भी सैड हो जाना चाहिए और उसे सहारा देना चाहिए। और फिर यंग उससे पूछता है कि आप ऐसे ये सब चीज़ किसके लिए पूछ रहे हैं। जिसके बाद जीवन उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। फिर सीन मीहो की घर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहाँ मीहो और लूना एक साथ बैठ के बात कर रही होती है, जहाँ पे लूना बार बार टीवी पे वही न्यूज़ देख रही होती है और मीहो आके उसे बंद करती है और साथ ही वो उसे बोलती है कि तुम्हारे बार बार देखने से सब कुछ बदल नहीं जाने वाला, तो अब जो हो गया सो हो गया। और उसके बाद वो जीवन के लाए हुए मेडिसिन को दिखाती है और बोलती है कि क्या तुम लोग में दोस्ती हो गई और वो तुम्हारे लिए इतनी सारी मेडिसिन क्यों खरीद के लाया, तुम्हें क्या हो गया है। जिसपे लूना उससे बताती है कि मेरे बस पैर में थोड़ी सी मोच चाहिए और उसने कुछ ज़्यादा ही मेडिसिन खरीद ली। जिसके बाद मीहो उसका पैर देखती है और उसके पैर में मेडिसिन लगाती है और फिर लूना उसे बताती है कि बचपन में 7 साल की उम्र से मेरे साथ कोई नहीं था। और फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि लूना 7 ईयर्स की होती है और वो अपने घर के बाहर बैठी हुई रहती है और उसकी जो मॉम होती है वो एक सिंगल मदर होती है। उसके फादर ने बहुत सारा कर्जा लेके घर छोड़ के कहीं चले गए रहते हैं और हमेशा गुंडे उसके घर में आते रहते हैं पैसे वसूल करने के लिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके मॉम को 2 गुंडे आके हरेस कर रहे होते हैं और लूना घर के बाहर बैठ के रो रही होती है और तभी हियोन्यू उसके लाइफ में आता है और वो उससे दोस्ती करता है और फिर वो लोग साथ साथ रहते हैं और हियोन्यू उससे हंसाता है, उसकी बहुत सारी चीजें बना बना के देता है और लूना इस चीज से काफी ज्यादा इंप्रेस रहती है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लूना ये सारी बातें मीहो को बता रही होती है और बोलती है कि मैं इसीलिए हियोन्यू की तरह बच्चों की लाइफ में अच्छा बनना चाहती हूँ और मैं सारे बच्चों को हंसते हुए देखना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने किड्स क्रिएटर का जॉब ज्वाइन किया। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद मैं वैसी नहीं बन पाई जैसा मैं बच्चों के लिए बनना चाहती थी। और दूसरी तरफ हमें जीवन को दिखाया जाता है, जो अपने में ही प्रैक्टिस कर रहा होता है कि वो कैसे करके लूना को कंफर्ट करेगा और ये सारी यंग की कई बातों को दोहरा रहा होता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लूना हॉस्पिटल जाती है बच्चों से मिलने के लिए। तब उसे डॉक्टर बताते हैं कि सारे बच्चे के डिस्चार्ज हो चुके हैं और उन सब की हालत ठीक हो गई सिवाय एक बच्चे के। फिर वो उस बच्चे के मॉम से मिलती है, जहाँ पे उसकी मॉम उसे बताती है कि शायद मैंने तुम्हारे संग बहुत बुरा किया, उस दिन उस आदमी ने सही बोला था कि ये सारी गलती कंपनी की। और फिर वो उसे अपनी स्टोरी बताने लगती है कि मैं एक सिंगल मॉम हूँ और मेरी बेटी सिर्फ तुम्हारी वीडियो ही देखा करती है और वो तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है। जिसके बाद लूना उससे माफी मांगती है और वो लूना को माफ भी कर देती है। दूसरी तरफ हमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पूरी कंपनी में बवाल मच गया रहता है उस मिल्क प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट की वजह से और सारे कंपनी के लोगों को यही बोला गया रहता है कि इस प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट का पूरा ब्लेम लूना के ऊपर डाल देने के लिए। और साथ ही डायरेक्टर ली भी आए रहते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के डायरेक्टर रहते हैं। साथ ही वो सीईओ माँ और लूना दोनों को डांट रहे होते हैं, जिसपे वो लूना को सारी चीज़ों की जिम्मेदारी लेने के लिए बोलते हैं और लूना इस बात के लिए मान भी जाती है और वो कुछ दिनों का ब्रेक भी ले लेती है। जिसके बाद
हमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की एक एम्प्लॉय यांग को दिखाया जाता है और कांग लूना को बोलती है कि मैंने सुना तुमने वीडियो बनाने से कुछ दिन के लिए ब्रेक लिया है, जिस पे लूना बोलती है कि हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला। तब यांग बताती है कि पूरे ऑफिस में ये बात ऑलरेडी फैल चुकी है, जिसके बाद यांग उसको बेइज्जत करने के लिए उसे अपने घर की साफ सफाई करने के लिए बोलती है और फिर बोलती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। वो साथ ही जीवन के बारे में भी पूछती है कि तुम जीवन को कैसे जानती हो। जीवन एक बहुत बड़े कंपनी का सीईओ है और उसके सारे एम्प्लॉयज़ जो है वो एक्स क्रिमिनल रह चुके हैं, जिस पे वो बोलती है कि तो मुझे क्या उससे लेना देना, मैं बस उसे ऐसे ही जानती हूँ और तुम प्लीज़ इसके बारे में ज़्यादा मेरे से बात ना करो। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें थर्स्टी टीयर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जीवन अपने मैनेजर से बात कर रहा होता है और उसका मैनेजर उससे बताता है कि जैसा आपने कहा था, मैंने सारे बच्चों को वहाँ से निकाल के VIP रूम में शिफ्ट करवा दिया है और उन लोगों का सारी मेडिकल फीस सब हम ही लोग दे देंगे और साथ ही उन्हें लीगल भी हेल्प हम लोग करेंगे कंपनी से मुआवजा हासिल करने में। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कांग जीवन से मिलने के लिए आई हुई रहती है और उसके बाद सीन यहीं पे कट हो जाता है। दूसरी तरफ हमें लूना को दिखाया जाता है जो रास्ते पे बहुत ज़्यादा उदास होकर चल रही होती है। तभी उसे प्रोसिक्यूटर ऑफिस यूनियो के ऑफिस से कॉल आता है और उसकी असिस्टेंट ऑफिसर उसे विटनेस बनने के लिए बोलती है, लेकिन वो फ़ोन काट देती है। जिसके बाद यूनियो उसको कॉल करता है और वो उससे बोलता है कि विटनेस बनने के लिए। जिसके बाद वो उससे बोलती है कि मैं अभी कुछ नहीं बन सकती, मेरे पास ना जॉब है ना कुछ है और तुम लोग जैसा समझ रहे हो मैं वैसे कंडीशन में नहीं। जिसके बाद यूनियो उससे पूछता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों ऐसे बोल रहे हो। जिसके बाद वो उससे बताती है कि मेरी जॉब चली गई है और मैं अभी जॉबलेस हूँ। तब यूनियो उसे पॉजिटिव रहने के लिए बोलता है और साथ ही अपनी राय मशवरा भी करता है। जिसके बाद वो उससे बोलती है कि तुम प्रोसिक्यूटर हो या फिर कोई साइकोलॉजिस्ट। जिसके बाद उन लोग की बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कांग जीवन के ऑफिस में रहती है और वो उससे बोलती है कि मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। तब जीवन बोलता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। तब वो बोलती है कि क्या आप सच में मुझे नहीं जानते। उसके बाद फिर वो अपने डेप्ट के पेपर दिखा, लेकिन जीवन उस पेपर को देख के बोल देता है कि मेरे ये कोई भी डेप्ट नहीं है और तुम प्लीज़ जाके कैटी गैंग से मिलो और उससे सारे पैसे रिफंड कर दो, क्योंकि अब वो सारे चीज़ें वही संभालता है और साथ ही वो उससे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है और कांग पीछे से उससे चिल्लाती भी रहती है, लेकिन वो उससे भाव नहीं देती। दूसरी तरफ हमें लूना को दिखाया जाता है जो अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई रहती है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करे। फिर वो उससे कांग का दिया हुआ ऑफर याद आता है कि उसने अपने घर साफ करने के लिए बोला था। जिसके बाद वो उससे टेक्स्ट करने का सोचती है। उसके बाद सीन वहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जी युआन किटी गैंग के ऑफिस में जाता है जहाँ वो यांग से मिलता है और यांग उससे बोलता है कि बताओ तुम यहाँ क्या करने आए हो। तब वो उससे वही ड्रग दिखाता जो ड्रग किटी गैंग बेचती है और वो उससे बोलता है कि मेरा एक आदमी युनतक नाम का, जिसे तुम लोगों ने किडनैप करके रखा है, उसने सारे बुरे काम छोड़ दिए, तो तुम प्लीज़ मुझे उससे का पता बता दो, नहीं तो मैं उसे खुद पता लगा लूंगा, लेकिन मैं उसके बाद तुम सबको छोड़ूंगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें प्रोसिक्यूटर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चीफ वो अपना काम करके ऑफिस आता है और वो ऑफिसर सॉन्ग से पूछता है कि क्या मैं सही सुना, लूना ही जीवन के केस में विटनेस है। जिस पे वो हाँ में जवाब देती है। तब चीफ वो बोलता है कि शायद ये डेस्टिनी है उन दोनों की, इसीलिए वो दोनों हर जगह आके टकरा जाते हैं। जिस पे ह्यूनियो पीछे से बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारी गलत फहमी। उसके बाद चीफ वो अपने रिसर्च जो भी किया रहता है वो ह्यूनियो को दिखाता है और उसे बताता है कि युनता कहीं ना कहीं ड्रग्स केस से जुड़ा हुआ है और वो साथ ही एक लड़की का फोटो भी दिखाता है और उससे बोलता है कि शायद ये उसकी बॉस होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में जीवन को देखते हैं जो अपने घर में रहता है और तभी उससे लिंग मिलने के लिए आता है। तब जीवन उससे पूछता है क्या तुम युनता के घर गए थे, तुम्हें वो वहाँ पे मिला। जिसके बाद वो बताता है कि नहीं, उसका पोता अकेले वहाँ पे रहता है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं आता, वो बहुत कभी कभी ही आता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लूना को देखते हैं जो कि जीवन के जैकेट को देख रही होती है और फिर वो उसी जैकेट से बात करने लगती है कि क्या मैं बोरी थी जो उसने मुझे अपने कंधे पे उठा लिया। इसके बाद वो उसके जैकेट को पहन के भी देखती है और तभी वो देखती है कि उस जैकेट का एक बटन भी टूट गया है, तो फिर वो उस बटन को सीती है और उसके बाद फिर वो उस जैकेट को पहन के बोलती है कि उसके कंधे भी कितने लंबे हैं और उसके हाथ भी कितने लंबे हैं। और फिर तभी उसके फोन में कांग का मैसेज आता है जो उससे कल अपने घर में साफ सफाई करने के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ हम जीवन को देखते हैं जो अपने फोन में मिनी सिस्टर का वीडियो सर्च करता है, लेकिन जब उसे लूना की कोई भी वीडियो नहीं दिखती तो वो बहुत टेंशन में आ जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूना कांग के घर पहुंच गई रहती है साफ सफाई करने के लिए, लेकिन कांग का घर बहुत बड़ा होता है और उसे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले रहते हैं और ये सब लूना देख के इम्प्रेस हो रही होती है। और दूसरी तरफ हम जीवन को देखते हैं जो अपने घर में बैठा हुआ रहता है और परेशान हो रहा होता है। तभी उसके पास लिंग आता है और वो उससे पूछता है कि क्या आपको कुछ चाहिए, जिस पे वो बोलता है कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे मेरा जैकेट चाहिए, उसके बिना मैं कहीं बाहर भी नहीं जा पा रहा हूँ। जिसके बाद लिंग उसके ड्रॉर की तरफ देखता है तो उसके ड्रॉर में बहुत सारे जैकेट्स लटके हुए रहते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मियो के शॉप में लिंग आता है और लिंग को देख के तो मियो बस एकदम शॉक ही हो जाती है और वो सिर्फ उसी को देखते रहती है। उसके बाद फिर बोलती है कि तुम तो वही हो। जिसके बाद लियोंग उससे बोलता है कि हाँ, मैं यहाँ पे बाल कटवाने आया हूँ। जिस पे मियो बोलती है कि तुम्हारे बाल तो ऑलरेडी कटे हुए हैं, तुम्हें तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है। तब लियोंग उसे सिर्फ उसके सिर धोने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो उसके लिए कुछ गिफ्ट भी लाया रहता है, वो उसे देता है और फिर मियो उसके शूलेस खुली रहती है, वो उसे बांध देती है और फिर वो उससे जैकेट खोल के बैठने के लिए बोलती है। और तभी लूना का फोन आ जाता है। वो बताती है कि वो कांगेई के घर पे साफ सफाई कर रही है। तब ये बात सुन के मियो उसे बोलती है कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी। और तभी ये सारी बात लियोंग सुन लेता है और वो फिर जीवन को मैसेज करता है और उसे बोलता है कि इस लोकेशन पे पहुंच जाओ, तुम्हें तुम्हारी जैकेट मिल जाएगी, क्योंकि लूना वहीं पे है। और दूसरी तरफ हमें लूना को दिखाया जाता है जो साफ सफाई करके गार्बेज का पैकेट
लेके निकल रही होती है। तभी कांगे वापस घर आ जाती है और वो ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज को भी अपने साथ लेके आती है ताकि वो लूना की इंसल्ट कर सके। और लूना फिर चुपचाप उन लोगों को ग्रीट करके वहाँ से निकल जाती है। तभी कांगे बाहर आती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीवन भी वहाँ पहुँच गया रहता है और वो वहाँ पे पहुँच के लूना और कांगी को देख के वहाँ छुप जाता है। तब उससे सारी बातें सुन रहा होता है। तब कांगी उसे 1000 रुपये का चेक दे। तब लूना बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा है, मुझे इतने पैसों की ज़रूरत नहीं। जिस पे कांगी बोलती है कि मैंने जानती हूँ कि तुम्हारी नौकरी चली गई है तो तुम्हें उन पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तुम इसे रख लो। और फिर लूना वहाँ से जाने लगती है और उसे जाता देख के कांग भी वहाँ से निकलती है। लेकिन तभी वो जीवन को देख लेती है और फिर वो जीवन का हाथ पकड़ के उससे खींचने लगती है और उससे पूछती है कि तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे पता चला, तुम यहाँ मेरे से मिलने आए हो। और ये सब चीज़ देख के लूना गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। फिर जीवन भी कांगे से अपना हाथ छुड़वा के उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाता है। लूना एक रेस्टोरेंट के बाहर जाके बैठ जाती है और वहाँ पे वो खाना ऑर्डर करती है और ड्रिंक ऑर्डर करती है। तभी वहाँ पे जीवन भी आ जाता है और वो भी वहाँ बैठ जाता है। तब लूना जीवन से पूछती है क्या तुम कांगे को पसंद करते हो, जिसपे जीवन ना में जवाब देता है। तब वो पूछती है क्यों, वो सुंदर है, फेमस है, रिच है, तो तुम्हें तो उससे प्यार होना ही चाहिए। जिसपे जीवन बोलता है कि मुझे हर किसी से प्यार नहीं हो जाता। तब लूना उससे पूछती है क्या तुम यूट्यूब वीडियोस देखा करते हो। तब जीवन उससे बोलता है कि नहीं, मैं सिर्फ एक ही चैनल को देखा करता था, अब वो भी एक्टिव नहीं रहा। उसके बाद फिर वो लोग ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में ह्यून्यू को दिखाया जाता है जो लैपटॉप में कुछ देख रहा होता है और सोच रहा होता है। तब वो अपनी फर्स्ट डेट के बारे में सोचता है जहाँ वो लड़की आई रहती है उससे मिलने के लिए, और वो उसे रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो प्रोसिक्यूटर होता है और उसकी अर्निंग कम होती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है वहीं पे लूना आ जाती है और वो उसे एक अम्ब्रेला देती है क्योंकि वहाँ पे बारिश हो रही होती है। और फिर वो वहाँ से निकल जाती है और जैसे ही ह्यून्यू अम्ब्रेला खोलता है वो अम्ब्रेला के ऊपर नाम लिखा हुआ पढ़ लेता है और उससे पता चल जाता है कि वो लूना है। जिसके बाद प्रेजेंट में सीन शिफ्ट होता है और वो मन में सोच रहा होता है कि लूना मैं तुमसे कल मिलूंगा। इसके बाद वापस सीन जीवन और लूना की तरफ शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे जीवन और लूना साथ में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिए रहते हैं और वो लोग अम्यूजमेंट पार्क के पास बैठे रहते हैं जहाँ पे लूना इमेजिन कर रही रहती है कि जीवन तो उसे गोद में उठा के घर लेके जाएगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा ही हो जाता है, जीवन ही बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया रहता है। तभी लूना टैक्सी को फ़ोन करने जाती है लेकिन तब तक जीवन वहाँ से गायब हो गया रहता है और जैसे ही वो उसे आवाज़ लगाती है और उसे ढूंढती है तब उससे जीवन झूले पे खेलते हुए दिखता है। फिर लूना भी उसके साथ सारे झूले पे झूलने लगती है। फिर एक जगह पे आके वो लूना को झूले पे बैठाता है और खुद भी बैठता है। फिर वो दोनों साथ में झूलने लगते हैं। तभी लूना अपने बचपन का सीन याद करती है जहाँ पे वो बिल्कुल ऐसे ही ह्यून्यू के साथ झूला झूला करती थी। जिसके बाद फिर वो खड़े होकर झूलने लगती है। तभी जीवन लूना को बोलता है कि तुम प्लीज़ वीडियो बनाना मत छोड़ो। जिस पे लूना बोलती है कि तुम्हें कैसे पता, क्या तुम मेरे वीडियोस देखा करते थे। जिसके बाद फिर वो बात घुमा के दूसरे झूला पे आ जाता है, साथ में लूना भी उसके साथ आ जाती है। तब वो बोलती है कि मैं किसी भी चीज़ में अच्छी नहीं हूँ, मेरे लिए वीडियो बनाना सही नहीं है। जिस पे वो बोलता है कि नहीं, तुम अच्छी हो, तुम बहुत सुंदर हो, साथ ही तुम्हें बबल्स बनाना आता है। और ये बात सुन के लूना बोलती है क्या सच में तुम मेरी सारी वीडियोस देखा करते थे। जिसके बाद दोनों पे गिर जाते हैं और फिर वो दोनों जमीन पे लेट के ऊपर एरोप्लेन को देखने लगते हैं और बोलते हैं कि वो लोग कितने खुश होंगे ना। तब जीवन उससे पूछता है और तुम क्या खुश नहीं हो। जिस पे लूना बोलती है हाँ थोड़ा बहुत। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 यहाँ पे एंड हो जाता है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं जहाँ पे लूना बोलती है कि मैं अब कोई वीडियो नहीं बनाना चाहती। जिस पे जीवन बोलता है कि नहीं, तुम प्लीज़ वीडियो बनाओ, मैं तुम्हारी मिनी सिस्टर को देखना चाहता हूँ। जिसके बाद लूना ब्लश करने लगती है और वो वहाँ से उठ के जाने लगती है। तब अचानक उसके पाँव फंस जाते हैं और वो गलती से जीवन के ऊपर गिर जाती है। फिर जीवन बोलते हैं कि तुम जैसी दिखती हो उससे ज़्यादा हैवी हो। जिसके बाद लूना उसके ऊपर से उठती है। तभी ये लॉन्ग का फ़ोन आ रहा होता है और लूना लियोंग का फ़ोन उठाती है और उससे बताती है कि यहाँ पे जीवन बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया है, तो फिर प्लीज़ तुम आके उससे पिकअप कर लो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लियोंग आ जाता है और वहाँ पे जीवन उसको पिक करके वो वहाँ से लेके चला जाता है। और दूसरी तरफ हम लूना को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा ही खुश रहता है और जीवन भी लियोंग को बोल रहा होता है कि मैंने आज बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीवन अपने ऑफिस में होता है और वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि वो सोडा पी के कैसे नशा में चला गया। साथ ही वो ये भी सोच रहा होता है कि लूना ने जरूर ड्रग मिलाया होगा उस ड्रिंक में, और यही सब बातें सोच सोच के वो अपने आप पे पछता रहा होता है। तभी उसके टीम मेंबर उससे मीटिंग के लिए फोन करते हैं। और दूसरी तरफ हमें लूना को दिखाया जाता है जो प्रोसिक्यूटर ऑफिस में होती है जहाँ पे वो ह्यून्यू से मिलने आई हुई रहती है। और वहाँ पे फिर ह्यून्यू इससे रास्ता दिखाता है उसके रूम का, और लूना जैसे ही ह्यून्यू का नाम पढ़ती है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उससे लगता है कि मेरे बचपन का ह्यून्यू यही है। इसके बाद वो उससे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देती है कि लाइक आप कहाँ से हो, आपकी उम्र क्या है। जिसके बाद ह्यून्यू बोलता है कि यहाँ पे प्रोसिक्यूटर मैं हूँ, तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा और तुम सिर्फ जवाब दोगे। जिसके बाद ह्यून्यू उससे उसके नाम, उसका एड्रेस वगैरह पूछने के बाद फिर वो क्लब कैट में हुए इंसिडेंट के बारे में उससे पूछता है और उससे पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था। जिसपे लूना सारी बात उससे बता देती है कि उसने नकली पुलिस बन के उस दिन जीवन को ही हथकड़ी पहना दी थी और ये सारी बातें हुई थी और उसके बाद वो वहाँ से निकल गई थी, वो इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती। जिसके बाद ह्यून्यू बोलता है कि तुम उसका नाम बड़े इजीली ले रही हो, क्या तुम उसे पहले से जानती हो या वो तुम्हारा दोस्त है। जिसपे वो बोलती है कि हाँ वो मेरे दोस्त बन चुके हैं क्योंकि हम लोग 3-4 बार ऑलरेडी मिल चुके हैं। जिसके बाद ह्यून्यू बोलता है कि क्या वो तुम्हें धमकाया भी है, क्योंकि मैंने सुना था कुछ दिन पहले तुम्हारे
वीडियो की वजह से उसके कंपनी में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जिसपे वो बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तब ह्यूनवू बोलता है कि उसके सारे एम्प्लॉयज़ एक्स क्रिमिनल्स है, तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो अगर कुछ है तो तुम मेरे को बता सकती हो। जिसपे वो बोलती है कि नहीं आप गलत समझ रहे हैं। उसके बाद हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीवन तो एकदम ध्यान ही नहीं होता मीटिंग में, और साथ ही उसके एम्प्लॉय मीटिंग का प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं और वो बता रहे होते हैं कि उनके नए सॉस के लिए उन्हें एक ब्रांड एम्बेसडर चाहिए जो कि एक यूट्यूब क्रिएटर होगी। इसके बाद वो कांगेई का नाम लेते हैं, और लेकिन इधर जीवन का तो कोई और ही ख्याल में खोया रहता है। वो सिर्फ और सिर्फ लूना के बारे में ही सोच रहा होता है और उससे लूना भी दिखाई दे रही होती है। जीवन के सारे टीम मेंबर्स तो सारे प्रेजेंटेशन कंप्लीट भी हो जाता है, लेकिन उसका ध्यान ही नहीं रहता है सारे प्रेजेंटेशन के ऊपर। एंड में वो ठीक है बोल के वहां से जाने लगता है। तभी वो अपना फोन चेक करता है और उसके फोन में लूना का मैसेज आया रहता है कि क्या मैं तुम्हारी जैकेट लौटाने आ सकती हूँ, जिसमें उसने गलती से मैसेज कर दिया रहता है कि हाँ तुम आ सकती हो। और फिर वो चिल्लाने लगता है और बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करने लगता है। दूसरी तरफ हमें ह्यून्यू प्रोसिक्यूटर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ह्यून्यू लूना को बोल रहा होता है कि आज के लिए इतना काफी है, तुम अब जा सकती हो। फिर लूना जैसी प्रोसिक्यूटर ऑफिस के बाहर होती है, एक बाइक वाला उसके ऊपर कीचड़ उछाल के भाग जाता है, लेकिन तभी सही वक्त पे ह्यून्यू आ जाता है और वो छाते से उससे बचा लेता है। तब वो छाता देख के लूना को याद आ जाता है कि ये तो वही लड़का है जिससे उस दिन उसने छाता दिया था। तब लूना ह्यून्यू को बोलती है तुम वही हो ना उस दिन जिससे एक लड़की ने रिजेक्ट कर दिया था और तुम सैड थे। जिसके बाद ह्यून्यू थोड़ा शाई फील करने लगता है। तब लूना थोड़ा सा स्माइल करती है और बोलती है कि तभी मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हें जानती हूँ। जिसके बाद ह्यून्यू उससे छाता लौटाता है और बोलता है कि अब मैं जा रहा हूँ। जिसके बाद लूना उसे रोकती है और उससे बोलती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो लेकिन तभी चीफो का फोन आ जाता है और ह्यून्यू बोलता है कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ तो मैं जा रहा हूँ, तो तुम्हें जो भी पूछना है तुम फोन पे पूछ लेना। और दूसरी तरफ हमें जीवन को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा टेंशन में होता है क्योंकि उसने लूना को मैसेज कर दिया रहता है USH, और वो SH का मतलब क्या होता है उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा होता। वो सोच रहा होता है कि लूना पता नहीं क्या ही सोच लेगी। जिसके बाद वो टेंशन में उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो लूना को फोन करता है, लेकिन तभी लूना को वो बोलता है कि बिना पढ़े तुम मेरा मैसेज प्लीज डिलीट कर दो, वो मैंने गलती से भेज दिया था। जिसके बाद तभी उसके घर में कुछ लोग आए हुए रहते हैं और उसका सामान बाहर निकाल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि लूना बोलती है कि तुम मेरा सामान क्यों निकाल रहे हो, और ये सारी बातें जीवन भी इधर फोन पे सुन रहा होता है। लूना दौड़ के अपने माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी में जाती है जहाँ पे CEO मा होता है और लूना CEO मा से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तब CEO मा उसे कैलेंडर दिखाता है और बोलता है कि आज तारीख क्या है, जिसपे वो बोलती है कि 10 तारीख है। तब वो बोलता है कि आज के दिन ही तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है, तो तुम्हें अब कंपनी का घर खाली करना ही होगा। और दूसरी तरफ हमें जीवन को दिखाया जाता है जहाँ पे उसका मैनेजर आके उससे बताता है कि लूना का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और उसे ऑफिस से निकाल दिया गया है। और फिर जीवन अपने मैनेजर से पूछता है कि क्या लूना के यहाँ पे कोई फैमिली वगैरह है, जिसपे उसका मैनेजर बोलता है कि सियोल में तो ऐसा कोई नहीं है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लूना को देखते हैं। लूना अपने घर के नीचे बैठी रहती है और उससे अपना सारा सामान वहीं पे पड़ा रहता है और वो वहीं पे बैठ के अब किसी का वेट कर रही होती है। फिर वो मिहो को कॉल करती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ पे है। तब हमें पता चलता है कि मिहो के फादर का आज बर्थडे होता है, इसीलिए वो अपने फैमिली के साथ होती है। जिसके बाद लूना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए कहाँ नहीं, इसीलिए वो अपने होम टाउन अपने पुराने वाले घर पे चली जाती है। और जैसे ही वो अपने होम टाउन के बस स्टॉप पे पहुंचती है और अपने घर की तरफ जाने लगती है, उससे पुराने फ्लैशबैक आने लगते हैं कि कैसे ह्यूमन के साथ वो वहाँ पे घुमा करती थी और ह्यून्यू कैसे उसको बचाया करता था उन लोगों से, और साथ ही वो उसे एक बार एक टब में छुपा देता है। जिसके बाद उसे वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अचानक उसे वहीं पे जीवन मिल जाता है और जीवन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब लूना उससे बताती है कि मैं तो वेकेशन पे निकली हुई हूँ। और तब लूना जीवन से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब जीवन उससे बताता है कि मैं तो यहीं पे रहता हूँ। जिसके बाद जीवन उसे अपना घर दिखाता है। फिर वो उससे बोलता है कि तुम मेरा कोट लेके आई हो तो मुझे चेक करना होगा कि मेरे कोट से सारे दाग निकले हैं कि नहीं, इसलिए तुम प्लीज मेरे साथ मेरे घर के अंदर चलो। जिसके बाद जीवन और लूना साथ में घर के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें मीहो और जीवन के मैनेजर को दिखाया जाता है जहाँ पे येली और मीहो दोनों साथ में होते हैं और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तब मीहो उससे पूछती है कि क्या जीवन को लूना मिल गई, जिसपे वो हाँ बोलता है। मीहो लियोंग से पूछती है कि क्या लूना जीवन के साथ सेफ तो है ना। तब वो बोलता है कि आप बॉस के ऊपर भरोसा कर सकती है, बॉस बहुत अच्छे हैं, हम लोग भले एक्स क्रिमिनल्स है बट हम लोग अब दिल के बुरे नहीं है और अब हम लोग सुधर चुके हैं। जिसके बाद मीहो उससे खाने के लिए ऑफर करती है, बोलती है कि आज मेरे फादर का बर्थडे है और हमारे घर पे बहुत सारा खाना है, सो डू यू वांट टू हैव सम मील। लेकिन वो मना कर देता है और वो बोलता है कि मुझे भूख नहीं है, और वो इतना बोल के वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें लूना को दिखाया जाता है जो वॉशरूम में होती है और वो काफी ज्यादा सैड होती है और वो अपने यूट्यूब चैनल पे बच्चों के कमेंट्स पढ़ रही होती है जो उसको बहुत ज्यादा मिस कर रहे होते हैं और उसको बोलते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारी सपोर्ट करूंगा, आप वापस आ जाइए। बाद लूना ये सारी बातों को याद करके काफी ज्यादा उदास हो जाती है और रोने लगती है। जिसके बाद फिर वो अपने मुंह हाथ धो के वापस उसके वॉशरूम से बाहर निकलती है और जीवन को बोलती है कि मैं अब जा रही हूँ। जिसमें जीवन उससे बोलता है कि हम लोग यहाँ पे 6-7 जन रहते हैं तो यहाँ पे तुम भी हम लोग के संग रूम शेयर कर सकते हो। जिसके बाद वो उसका कोई जवाब नहीं देती और बोलती है कि तुम शादीशुदा हो, जिसपे वो नाम में जवाब देता है। फिर वो इतना बोल के वहां से निकलने लगती है, लेकिन तभी जीवन उसे नूडल्स खाने के लिए पूछता है। जिसके बाद बाहर बारिश भी हो रही होती है तो लूना मान जाती है और फिर हम देखते हैं जीवन नूडल्स बना रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ लूना नूडल्स का वेट करते करते ही सो जाती है और जीवन उसको चंदर उड़ा देता है।
दूसरी तरफ हमें हेयून के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चीफ वो उसका छाता लेके कहीं बाहर चला गया रहता है, जिस वजह से हेयून वो ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और हेयून उससे बोलता है कि क्या आपको वो केस याद है जिसमें एक बूढ़ी औरत ने किसी और के साइकिल ले लिया था, तो उससे केस में उसे हर जाना और उससे जेल भी जाना पड़ा था। जिसके बाद चीफ वो बोलता है कि तुमको इतने ज़्यादा इस छाता से ऑब्सेशन क्या है और तुम अचानक से किड्स क्रिएटर के वीडियो भी देखने लगे हो, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, तुम्हें मुझे बताना ही होगा। जिसके बाद हेयून उससे बोलता है कि तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं है, तुम बस काम पे ध्यान दो। जिसके बाद वहाँ पे एक फाइल पड़ी रहती है, तो चीफ उस फाइल को देख के बोलता है कि ये क्या चीज़ की फाइल है। तब हेयून उससे बताता है कि ये यूनता की फाइल है, जब वो जेल से छूट के आया था और मैं अभी उसी के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। जिसके बाद फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूना जीवन के घर में ही सो जाती है और उसका आँख खुलती है और फिर हम देखते हैं कि जीवन के ग्रुप के सारे लोग नीचे खाना बना रहे होते हैं, उन सबके लिए ब्रेकफास्ट का तैयारी कर रहे होते हैं। तभी अचानक से वहाँ पे लूना आ जाती है और लूना को देख के सब डर जाते हैं और उनको लगता है कि वो चोर जैसा घर में घुस चुकी है। जिसके बाद पीछे से जीवन आ जाता है और वो उससे देख के बताता है कि ये मेरी गेस्ट है, तो सब लोग प्लीज बैठ जाओ। फिर वो लोग बैठ के साथ में मील शेयर करते हैं और सब खाना खाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लूना खाने के बाद सारे लोगों के पास जा जाके हेल्प करने के लिए पूछती है, लेकिन कोई भी उसका हेल्प नहीं लेता क्योंकि कोई भी उससे खुश नहीं रहता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीवन अपने मैनेजर के साथ बात कर रहा होता है, वो यूनतक के ग्रैंडसन से मिलने जाने वाला रहता है। जिसके बाद उसका मैनेजर उससे बताता है कि आपने लास्ट टाइम कब 10 साल से कम उम्र के बच्चों से बात किया था। जिसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि वो एक बच्चे से बात कर रहा होता है और उससे मनाने के बजाय वो उल्टा उससे रुला देता है। जिसके बाद मैनेजर उससे बोलता है कि आपको वही काम करना चाहिए जिसमें आप बेहतर हो और हमें बच्चों के लिए एक ऐसे आदमी को रखना चाहिए जो बच्चों के केस में ज्यादा बेहतर हो। तभी पीछे से लूना बोलती है कि क्या मैं तुम्हारी कोई काम में मदद कर सकती हूँ। जिसके बाद सीन वहीं पे कट जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम प्रोसिक्यूटर ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पे हिनवो होता है, जहाँ पे उससे किसी का फोन आता है और वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। उसके बाद फिर हम वहाँ सीन कट हो जाता है और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूना और जीवन साथ में जाने के लिए निकलते हैं। तभी मैनेजर ये लिंक जानबूझ के उन लोग के साथ नहीं आता और वो दोनों को अकेले ही भेज दे। फिर जीवन रास्ते में लूना को सारी बातें बताता है कि उसने कैंडी ट्रक के बारे में उससे गलत समझा था, इसलिए वो उससे माफी भी मांगता है और उससे कैंडी ट्रक भी दिखाता है और साथ ही वो उसे यूनतक के बारे में बताता है कि यूनतक पहले मेरा एम्प्लॉय हुआ करता था बट वो वापस से गुनाह के रास्ते पे चला गया है, वो वापस ड्रग्स बेचने लग गया और मैं उससे पकड़ के वापस अपने साथ रखना चाहता हूँ। जिसके बाद लूना सारी बात समझ जाती। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कांगे जीवन के एक एम्प्लॉय से मिलकर मीटिंग कर रही होती है और वो उससे 80,000 डेप्ट वाले पेपर दिखाती है और उससे वो सारे पैसे वापस लेने के लिए बोलती है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कांगे को कुछ गुंडों ने पकड़ के रखा होता है और उसके फादर ने 80,000 डेप्ट का लोन लिया रहता है, इसीलिए वो उससे कब्जा करने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जीवन आ जाता है और वो उसके डेप्ट क्लियर करके वहाँ से जाने लगता है। जिसपे कांगे उसके पीछे पीछे भाग के आती है और उसे बोलती है कि तुमने 80,000 जो रुपीस दिया है मैं उसे बहुत जल्द तुम्हें चौंका दूंगी। जिसके बाद वो ठीक है बोल के वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद फिर वापस हमें लूना और जीवन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग अपने डेजिग्नेशन पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे वो छोटी बच्ची खड़ी रहती है, वो उन लोग को अंदर जाने नहीं दे रही होती है। तभी लूना आके उस छोटी बच्ची को समझाती है और फिर जैसे तैसे करके उसके घर के अंदर जाने के लिए मना लेती है। जिसके बाद जीवन पूरे घर की तलाशी लेता है लेकिन कहीं पे भी उसे यून तक नहीं मिलता और वो जैसे ही बाहर आके देखता है कि लूना उस बच्ची के संग काफी ज्यादा खुश होती है और उसके संग खेल रही होती है और पतंग उड़ा रही होती है। तभी वो वहाँ पे ह्यून्यू आ जाता है और उससे आता देख के जीवन शॉक हो जाता है। फिर यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड अब नेक्स्ट वीक आएगा, तो तब तक के लिए प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।